अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्रम भट्ट और आप देख रहे हैं बर्डमानिया चैनल। आपको सुबह का सलाम। सुबह के 8 बजे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के पहले मियावाकी जंगल में। ये देखें जंगल के बाहर उन्होंने बेंचेस लगाए हुए हैं और भट्ट साहब जो हैं वो सुबह सुबह इस बेंच पर विराजमान हैं। तो मेरा तकरीबन हर दूसरे दिन ही मैं सुबह के वक्त आता हूँ इधर और यकीन करें कि बड़ा इत्मीनान बख्श दौरा होता है यहाँ का। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं। आपको हम पहले दिखा चुके हैं मियावाकी जो जंगल है, इसके मनाज़र 2 व्लॉग इस पर मैं कर चुका हूँ। जब ये उगाया जा रहा था उस वक्त और अब जब ये तकरीबन जवान होने को है। तो ये वो जगह है जहाँ पर पहले कूड़ा वगैरह फेंका जाता था। कई दफ़ा यहाँ कोशिश की गई पौधे उगाने की। ये मोती प्लाज़ा के बिल्कुल सामने है ये। रियाल्टो चौक भी इसको कहते हैं, लियाकत बाग स्टॉप भी कहा जाता है इसको। तो ये है मियावाकी जंगल। अब मैं रूटीन बन गई है रोज़ाना यहाँ पर आना और थोड़ी देर बैठना। कुछ चीज़ें नाज़रीन आपसे मैं शेयर करना ज़रूरी समझूँगा। एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाता हूँ कि तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है। जब मैं आया सुबह इधर, वही अपने 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था, तो मैंने देखा कि ये जो बेंचेस हैं जिस पे मैं भी बैठा हुआ था, तो वहाँ पर कुछ मेरी तरह के कुछ शौकीन थे, शहरी या मुसाफिर थे जो भी बैठे हुए थे। तो वो कुछ खा पी रहे थे, तो उन्होंने शापर और वो जो अशिया थी उनके खाने पीने की, वो इन्होंने इसी तरह बेंच के इर्द गिर्द घास के ऊपर फेंक दिए। तो मुझसे रहा ना गया, मैं उनके पास चला गया। मैंने उनसे कहा कि भाई इतनी खूबसूरत जगह है और इतना रूह को मुअत्तर कर देने वाली एक्टिविटी है, हम आए, आप भी शौक़ से यहाँ बैठे हैं, तो आप यहाँ पोल्यूशन क्यों फैला रहे हैं और क्यों आप ये फेंक रहे हैं नीचे, ये जो खा पी रहे हैं तो उनका आप गंद क्यों नीचे फेंक रहे हैं। तो फिर मैंने जब इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर अभी तक डस्टबिन जो हैं वो नहीं लगी। ज़ाहिर है अभी ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं है, मतलब मुकम्मल नहीं हुआ, अभी इस पर काम जारी है। तो वो डस्टबिन लगनी थी लेकिन अभी तक लगी नहीं थी। तो मैंने फिर वो शहरियों से भी कहा, कुछ खुद उनकी जो थे कूड़ा करकट जो उन्होंने फेंका था, शापर वगैरह ही थे, क्या कोई ऐसा बदबूदार कूड़ा नहीं था। वही जो होता है लेज़ के जो पैकेट और इस तरह की चीज़ें। तो वो मैंने शहरियों के सामने मैंने उनका कूड़ा उठाया और उसको जाके दूर जाके नाला लई के पास फेंक दिया। तो उसके अलावा मैंने ये किया कि मैंने DGPHA जो हैं ज़हीर अनवर जप्पा साहब, ये उन्हीं की काविशें हैं और शहर को और उन्होंने सरसब्ज़ बनाने का जो बीड़ा उठाया हुआ है और ख़ासी हद तक उसमें कामयाब हो चुके हैं। मियावाकी जंगल भी उनके कामयाब हो रहे हैं। मैंने उनको मैसेज किया सुबह सुबह, कॉल इसलिए नहीं की, मैंने कहा शायद सुबह ऑफ़िस की तैयारी में होंगे या बिज़ी होंगे या अभी आराम कर रहे होंगे। सुबह का वक्त था 8 बजे का। तो जब मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा सर शहरी जो हैं वो इधर अब ये शापर वगैरह फेंकने लगे हैं, लेकिन ये है शहरियों की तो ज़िम्मेदारी है, लेकिन अभी इधर डस्टबिन नहीं लगी। तो फ़ौरन उनका रिप्लाई आ गया, एहसास ज़िम्मेदारी की बात है। और आप यकीन करें कि उसी शाम को 2 डस्टबिन्स उन्होंने यहाँ पर लगा दी और उन्होंने उसकी मुझे पिक्चर्स भेजी कि डस्टबिन इधर लग गई हैं। तो बड़ी खुशी हुई। मैं आपको वो मेरे अकब में आपको वो येलो सी डस्टबिन नज़र आ रही होंगी, वो जहाँ बेंच पे वो एक शख्स बैठा है उसके अकब में। तो ये उन्होंने डस्टबिन इधर फ़ौरन लगा दी। उन्होंने लगानी ही थी, प्रोजेक्ट है, ज़ाहिर है उसका हिस्सा था, लेकिन जब निशानदेही की गई तो फ़ौरन उन्होंने वो डस्टबिन उसी शाम को वहाँ लगा दी। उन्होंने मुझे उसकी पिक्चर्स भेजी कि डस्टबिन लग गई हैं। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई, इतना क्विक रिस्पांस और इतना जो है एहसास ज़िम्मेदारी जो है कम अफसरों में होती है। हम भी ज़ाहिर है सहाफ़त कर रहे हैं, गुज़िश्ता 25 साल से बहुत से अफसरों से हमारा पाला पड़ता है।
तो वो एक चलें खुशाइन बात थी। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे सुबह जब मैं आया तो मैंने देखा कि डस्टबिन तो लगी हुई हैं, उसके बावजूद एक शहरी जो है वो उसी तरह का रवैया इख्तियार किए हुए है, यानी कि उसने कोई चीज़ खाई और उसका रैपर और उसके बाद उसने अपने सिगरेट की जो डब्बी है खाली वो घास पर फेंक दी। तो ज़ाहिर है बहैसियत कौम हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो मैंने फिर उससे रिक्वेस्ट की जाकर, मैंने कहा कि डस्टबिन लगी हुई हैं तो काइंडली अगर आप डस्टबिन में फेंक दिया करें चीज़। मैंने कहा अगर आप कहते हैं तो ये आपकी जो सिगरेट की डब्बी आपने फेंकी है इसको मैं जाकर डस्टबिन में फेंक देता हूँ। तो वो थोड़ा शर्मिंदा सा हुआ जो बैठा हुआ था शहरी बेंच पर, लेकिन उसने खुद ही वो उठा के डस्टबिन में फेंक दी। तो नाज़रीन, आज सुबह सुबह व्लॉग करने का मकसद सिर्फ ये है, सादा सी एक बात है कि सिर्फ हम जो हैं कूड़ा कम से कम ऐसी जगहों पर तो ना फेंकें, बाकी तो बहैसियत कौम जो हमारा हाल है वो आप सब जानते ही हैं। तो कम से कम जैसे हम अपने घरों का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, घर को अंदर से साफ़ करते हैं, कूड़ा बाहर गली में फेंक देते हैं, अक्सर आपने देखा है मोहल्लों में होता है। कोई आपका कूड़ा क्यों उठाएगा, चाहे वो इस काम की तनख्वाह भी लेता है, लेकिन एक लिमिट होती है। डस्टबिन अगर बाहर भी कूड़ादान है उसमें से तो उठा सकते हैं, जगह जगह से उठाने के लिए उसको जितने वक्त में एक गली साफ़ करेगा उतने में पूरा जो है इलाका साफ़ हो सकता है अगर डस्टबिन के अंदर कूड़ा हो। तो हम गिले करते हैं, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बातें करते हैं, अदलिया के ख़िलाफ़, अपने सियासतदानों के ख़िलाफ़, दीगर इदारों के ख़िलाफ़, लेकिन बहैसियत शहरी हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। ये अफसोसनाक बात है। तो ये आज तो सिर्फ यही मौजू था कि मियावाकी जंगल है, इसको साफ़ रखना है। तो आज ये अल्हम्दुलिल्लाह नीट क्लीन मुझे नज़र आ रहा है कि अभी तक किसी शहरी ने यहाँ कुछ फेंका नहीं, लेकिन फेंकते हैं, फिर भी फेंकते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ आज ये था नाज़रीन के कम से कम थोड़ी अपनी ज़िम्मेदारी को हम जो है समझें। ऐसी खूबसूरत जगह अगर बनाई जाती हैं, पार्क्स हैं या ऐसी हैं, वैसे कूड़ा तो किसी भी जगह फेंकना मुनासिब नहीं है, कम से कम डस्टबिन तक जाएं, 2 कदम आपकी वॉक भी हो जाएगी। अब इतनी भी क्या तन आसानी है कि जिस बेंच पे बैठे हैं, खा पी रहे हैं, उधर ही यूँ इधर उधर कूड़ा फेंक दें। व्हाट इज़ दिस, मतलब मेरे ख्याल में ये गैर अखलाकी भी है, गैर कानूनी भी है, और मैं समझता हूँ ये गैर इंसानी भी है, ये जानवरों वाला काम है। तो नाज़रीन, बस यही आज छोटा सा आपको मैसेज देना था। सुबह सुबह मैं आया हूँ मियावाकी जंगल, आप भी चक्कर लगाया करें, बड़ी खूबसूरत काविश है ये PHA की। काविश तो नहीं बल्कि अब तो कामयाब हो गए ये जंगल। तो कभी चक्कर लगाएं आप भी, यकीन करें रूह मुअत्तर हो जाएगी। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।